जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत देव की पूजा होती है। अनंत देव भगवान विष्णु जी का ही रूप माने जाते हैं। इस व्रत को विपत्ति से उबारने वाला व्रत कहा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अनंत चतुर्दशी की पूजन सामग्री लिस्ट के बारे में। साथ ही हम जानेंगे अनंत चतुर्दशी की संपूर्ण पूजा विधि क्या है और इसके व्रत के नियम क्या हैं। इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा इस दिन आपको क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए, ये भी बताऊंगी। साथ ही अनंत सूत्र बांधने के नियम क्या हैं, इसकी भी जानकारी दूंगी। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस पूजा में अनंत सूत्र का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान अनंत देव को सूत्र चढ़ाया जाता है और पूजा के बाद इस सूत्र को अनंत देव के तुल्य मानकर हाथ में धारण किया जाता है। यह अनंत सूत्र हर संकट से रक्षा करता है। दोस्तों, अनंत राखी के समान सूत या रेशम के धागे का बना हुआ लाल कुमकुम से रंगा हुआ और 14 गांठों वाला धागा होता है, जो भगवान श्री हरि विष्णु के 14 लोकों का प्रतीक माना जाता है। इस अनंत रूपी धागे को पूजा में भगवान विष्णु जी पर चढ़ाकर व्रती अपने बाजू में बांधते हैं। पुरुष अपने दाएं हाथ में और स्त्रियां अपने बाएं हाथ में अनंत सूत्र बांधती हैं। यह अनंत सूत्र अनंत फल देने वाला होता है। यह व्रत धन, पुत्र आदि की कामना से किया जाता है। दोस्तों, इस दिन नए डोरे के अनंत धारण करके पुराने का विसर्जन किया जाता है। चलिए अब जानते हैं अनंत चतुर्दशी के व्रत के नियम क्या हैं। दोस्तों, इस दिन व्रती को भूल कर भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही किसी की बुराई करनी चाहिए। और अगर आपने अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा है तो आपको अनंत धागे को 1 साल तक अवश्य धारण करना चाहिए। और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 14 दिन तक इस अनंत सूत्र को धारण अवश्य करें। इसके अलावा अनंत चतुर्दशी के दिन यदि आपने व्रत किया है तो इस दिन भूलकर भी नमक का सेवन ना करें। आपको इस दिन मीठा ही भोजन करना चाहिए। इस दिन सिर्फ एक समय आप भोजन ले सकते हैं और दिन के समय आप फलाहार ग्रहण करें। आप इस दिन दूध, पानी, जूस, चाय, फल, ड्राई फ्रूट्स आदि लेकर अपना व्रत कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपने अनंत सूत्र अपनी कलाई पर बांध रखा है तो आपको गलती से भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। और अगर आपने अनंत सूत्र बांधा है तो आप इसे भूल कर भी ना तोड़ें और ना ही टूटने दें, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसके अलावा अनंत चतुर्दशी के दिन भूल कर भी बड़े बुजुर्ग या किसी निर्धन व्यक्ति का अपमान न करें। इस दिन पशु पक्षी को सताना नहीं चाहिए और ना ही मारना चाहिए। इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब हम जानते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत की पूजन सामग्री के बारे में। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी की पूजा के लिए शेष नाग पर लेटे हुए श्री हरि विष्णु जी की प्रतिमा या फोटो चाहिए होगी। इसके अलावा फूल, माला, फल, मिठाई, मालपुआ, अनंत सूत्र, यज्ञोपवीत्र, 14 प्रकार के वृक्षों के पत्ते, एक मिट्टी का कलश, दूर्वा, रोली, अक्षत, कपूर, धूप और दीपक, देसी घी, तुलसी दल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची और पंचामृत। इसमें आपको दूध, दही, घी, शहद और शक्कर की आवश्यकता होगी। दोस्तों, इस पूजा में यमुना नदी, शेषनाग तथा अनंत यानी श्री हरि विष्णु जी की पूजा होती है। इसमें कलश को यमुना का प्रतीक माना जाता है और दूर्वा को शेषनाग का प्रतीक तथा 14 गांठों वाले अनंत को
भगवान श्री हरि विष्णु का प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है और इस पूजा में फूल, पत्ते, नैवेद्य आदि सभी सामग्री को 14 की संख्या में उपयोग किया जाता है। इस बात का ध्यान अवश्य रखें। चलिए अब हम जानते हैं अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी के दिन व्रती को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर एक लकड़ी की चौकी पर लाल व पीले रंग का वस्त्र बिछा लें और उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। अब भगवान श्री हरि विष्णु जी की प्रतिमा को स्थान दें और अब कलश की स्थापना करें। सबसे पहले थोड़ा सा चावल रखकर उसके ऊपर शुद्ध जल से भरा हुआ कलश रखें और उसमें एक सुपारी, एक साबुत हल्दी की गांठ, अक्षत और एक सिक्का डाल दें। अब उसके ऊपर अष्टदल कमल रखें या फिर कलश के ऊपर अष्टदल के समान बर्तन भी रख सकते हैं। अब कुशा से निर्मित अनंत देव की स्थापना करें या आप विष्णु जी की प्रतिमा रखें। अब इसके आगे कुमकुम, केसर, हल्दी से रंग कर बनाया हुआ कच्चे डोरे का 14 गांठों वाला अनंत सूत्र रखा जाता है। अब इसके बाद आप भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा अर्चना करें। विष्णु जी को चंदन का तिलक लगाएं, फूल माला चढ़ाएं, धूप दीप जलाएं। इसके बाद अनंत सूत्र की भी पूजा करें। तत्पश्चात अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा पढ़ें व सुनें। अब भगवान विष्णु जी की आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। दोस्तों, अग्नि पुराण के अनुसार व्रत करने वाले को एक सेर आटे के मालपुआ अथवा पूड़ी बनाकर पूजा करनी चाहिए तथा उसमें से आधी पूड़ी ब्राह्मण को दान दे दें और शेष को प्रसाद के रूप में स्वयं या परिवारजनों के साथ खाएं। और पूजा के बाद सभी को अनंत सूत्र बांधना चाहिए। ये अनंत सूत्र हम पर आने वाले सब संकटों से रक्षा करता है। फिर बाद में ब्राह्मण को भोजन कराकर और सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा अवश्य दें और इसके बाद सब परिवार प्रसाद ग्रहण करें। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि यदि यह व्रत 14 वर्षों तक किया जाए तो व्रती को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही यदि आप इस व्रत का उद्यापन करना चाहते हैं तो इस व्रत को 14 वर्षों तक किया जाता है। इसके बाद इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन वाले दिन भी विधि पूर्वक अनंत देव की पूजा करें और 14 गांठों वाले अनंत सूत्र की भी पूजा करें। पूजा के पश्चात वेद मंत्रों से पूजन और तिल, घी, खांड, मेवा एवं घी आदि से हवन करने के बाद गोदान, सैयादान, अन्नदान, 14 घट, 14 सौभाग्य द्रव्य और 14 अनंत दान करके 14 योग्य ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। इसके बाद ही स्वयं भोजन करके व्रत का समापन करना चाहिए। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।